करता हूं। हमारे बीच में संत 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज, बड़ा राम द्वारा सूरसागर जोधपुर, श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, रास मंडी जैतारण, महंत श्री मगनी राम जी महाराज, गोपाल द्वारा जैतारण, आचार्य श्री भक्ताराम जी महाराज, राम द्वारा जैतारण, और मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आप सभी के लाडले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, माननीय मंत्री देवस्थान गौपालन एवं पशुपालन डेयरी विभाग श्री जोराराम कुमावत जी, हमारे पाली क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान पीपी चौधरी साहब, माननीय राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन श्री केसाराम जी चौधरी साहब, माननीय विधायक सोजत श्रीमती शोभा चौहान जी, माननीय विधायक ब्यावर श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, माननीय विधायक मसूदा श्री बीरेन्द्र सिंह जी कानावत, माननीय विधायक भीम श्री हरि सिंह जी रावत, माननीय पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, भाजपा जिला अध्यक्ष पाली श्री सुनील भंडारी जी, प्रधान पंचायत समिति जैतारण श्री मेघाराम सोलंकी, प्रधान पंचायत समिति रायपुर श्रीमती कमला चौहान जी, और प्रधान पंचायत समिति जैतारण पप्पूराम कुमावत जी, और प्रधान पंचायत समिति रायपुर पशुपत सिंह जी, पूर्व सभापति पाली श्री महेंद्र बोरा जी, श्री महेंद्र मेघवाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकार विभाग के सचिव श्री आशीष मोदी जी, और मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रा की अष्टमी के दिन एक साथ आप सभी भाइयों बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आज जैतारण में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पुणे में सभी का स्वागत करता हूं। ये जैतारण की गौरवशाली भूमि आस्था और असीम पराक्रम की भूमि है। ये भूमि याद दिलाती है वीर जैताजी व कूपा की, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में पराक्रम की पराकाष्ठा की थी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी का कहना पड़ा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये यहाँ के वीरों का कमाल था। यहाँ के सूरवीरों के शौर्य और साहस की परंपरा का उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मिलते हैं। ब्यावर जिले के ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। गंडाबल में किसानों ने 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की मांग के लिए संघर्ष किया। ऐसे समझ देशभक्तों को मैं नमन करता हूं। आस्था की यह पुण्य भूमि जरा याद दिलाती है कि कुंडली में जन्मी भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की आध्यात्मिक परंपरा को यहाँ के जन्मे राम सनई संप्रदाय के संत श्री दरियाव जी महाराज ने भी आगे काम बढ़ाया। उनको भी मैं नमन करता हूं। जैतारण की यह भूमि जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ निमाज का मगर मंडी मंदिर और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे
बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के, आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविरों और शहरी सेवाओं के माध्यम से लगातार काम हो रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुरेजात, विभाजन, नामांतरण, प्रमाण पत्र, अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अभी आपने देखा कि लगातार कार्यक्रम स्कूटी वितरण से लेकर के लगातार यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जिसको आवश्यकता है, उन जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको क्या आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करना है। शहरी सेवा शिविरों में सड़कों, नालियों, सीवरेज लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की आदि की, साथ ही जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, भवन स्वीकृति, टैक्स जमा, सीवरेज कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि कार्य किए जा रहे हैं। पखवाड़े के दौरान आयोजित रक्त शिविरों में अब तक 42,000 से अधिक यूनिट रक्त का संग्रह भी किया गया है। इस पखवाड़े में 4,121 ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 53,000 नामांतरण और करीब 54,000 शुद्धिकरण के कार्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 82,000 से अधिक पॉलिसी वितरित की गई। NFSL एक पोर्टल पर लंबित 78,000 से अधिक प्रकरणों को निस्तारण किया गया और स्वामित्व योजना के तहत 64,000 से अधिक पट्टे और मंगला पशु योजना के अंतर्गत 85,000 से ज्यादा पशु बीमा वितरित किए गए हैं। इतना बड़ा काम हमारे सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। 75,000 से ज्यादा पेंशनरों के सत्यापित किए गए हैं। शहरी सेवा शिविरों में 8,000 से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए हैं। 42,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक के तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करेगा। मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा सेवा के इसी संकल्प के साथ आज मुझे 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके जैतारण से हुआ है। आपके जैतारण से हुआ है। 1,87,000 निर्माण श्रमिकों को, उनके आश्रितों को 209 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए, उनके खाते में डाले गए हैं। और मैं आपको ये बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में इनको सीधी देते थे और उस श्रमिक के पास कुछ नहीं पहुंचता था। वो भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता था, भ्रष्टाचार में चला जाता था, नहीं देते थे। हमारे यहाँ आप बटन दबाया और आप पूछ लीजिए कि उनके खाते में सीधा मोबाइल की घंटी बज गई, टन टन टन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज 112 करोड़ रुपए की लागत से 40 छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें आवश्यकता है हमारी बेटियों को, बेटों को पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे वहां ठीक प्रकार से वो रह सकते हैं। यह भी हमने किया है। 23 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर, बाड़मेर, जालौर, झालावाड़ में जिले में 5 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का लोकार्पण भी किया गया है।
आपके क्षेत्र में रास के अंदर 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया है। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों के निर्माण एवं डाबरीकरण का लोकार्पण और शिलान्यास जैतारण के अंदर किया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 7 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण, आनंदपुर कालू में 33 11 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया गया है, जिससे आपको वहां किसी तरह की बिजली में परेशानी नहीं आए। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में ऋण राशि का वितरण किया गया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कार्य जैतारण विधानसभा के विकास को एक नया आयाम देंगे। मेरे भाई और बहनों, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के विकास कार्यों का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। आपने देखा 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी है और वो 48,000 करोड़ रुपए की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम किया है। ये प्लांट राजस्थान ही नहीं, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज राज्य के 22 जिलों को किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी हमारे अविनाश गहलोत जी चर्चा कर रहे थे, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता को मूर्त रूप मिला है। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी तो वो पानी की थी। जब हमारी पहली कैबिनेट थी और हम सभी बैठे कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या काम करना चाहिए राजस्थान के किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी पानी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना ERCP हो या यमुना समझौता हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से हनुमानगढ़ गंगानगर से पानी आता हो, उसके लिए भी 4,500 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम हमारी, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ इधर आता था, हमने उसमें भी टनल बना करके और एनी कट बना करके उस पानी को लिया है, क्योंकि वो पानी काम में नहीं आता, उसको भी काम में ले रहे हैं। हम राणा प्रताप सागर जो हमारा बांध है, वहां से ब्राह्मणी नदी के माध्यम से भीलवाड़ा, बेगू से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारे बीसलपुर बांध में आएगा, वो पानी भी हम ले रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेत के लिए भी पानी मिले, पीने के लिए भी पानी मिले, पशुओं को भी पानी मिले, और वाटर रिचार्ज होगा तो हमारी जमीन में पानी होगा तो पर्यावरण के लिए भी काम आएगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और मोदी जी ने जब भी सामाजिक सरोकार के कार्य किए, आपने देखा है जब उन्होंने स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया था, ये कांग्रेस वाले हंसी उड़ाते थे, लेकिन स्वच्छता से कितना हुआ है, घर घर में टॉयलेट बनाए, पूरी तरह से व्यवस्थित हुआ है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। आप पूछ सकते हैं, हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, जब गांव में रहने वाली माता बहनें कितनी परेशानी आती थी, रात को लेट आवर्स में शौच से निवृत्त होने के लिए जाती थी, सुबह जल्दी जाना पड़ता था, कितनी पीड़ा होती थी। यह पीड़ा किसी ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानी और उसका समाधान करने का काम किया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर बेटी और बेटों की संख्या में अंतर आ गया था, अंतर आ गया, उससे लिंगानुपात में अंतर आने से सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, समाज में द्वेषता आ गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया और आज हम उस लिंगानुपात में काफी बराबर आए हैं, जिससे किसी प्रकार की समाज में ऐसा नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पूरे देश के अंदर अभियान चलाया, और उस अभियान के अंदर हमने भी कहा है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी के माध्यम से 19 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है।
मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। प्रस्तावों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना मार्च में प्रारंभ कर दी गई थी और 4 लाख करोड़ रुपए की अभी हमारे नीचे उतर रही हैं। मैं कहता हूं कि 7 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने युवाओं से कहा है और युवाओं को हमने विश्वास दिलाया, आप चिंता मत करिए, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी देंगे। और आपने देखा जिस दिन माननीय 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 75,000 से ज्यादा तो हमने पहले दी और अभी हमने 15,000 से ज्यादा देकर के 91,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। हमारी सरकार में भी नौकरी देंगे, प्राइवेट में भी नौकरी देंगे। और आप ये भी चिंता छोड़ दीजिए, पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी तरह राइजिंग राजस्थान के अंदर हमने कहा है कि 6 लाख नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में देने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 लाख से ज्यादा नौकरी प्राइवेट भी देने का काम सेक्टर में हम काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा है आए दिन कांग्रेस के राज में आए दिन कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी होती थी, गैंगस्टर आते थे, झगड़ा करके चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। हमने कहा ये नहीं होगा। 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। हमने कहा कोई बदमाश राजस्थान में पहली बात तो यह आएगा नहीं और आएगा तो वापस जाएगा नहीं, ये हमने कहा है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराधों में गिरावट हुई है, लोगों के अंदर मन में विश्वास पैदा हुआ है और ये विश्वास अगर पैदा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी जिस तरह से मिल रही है उसी तरह प्राइवेट में भी नौकरी मिलेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी सुधारों 15 अगस्त को घोषणा की थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा की थी, जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी और इसी वादे को 22 सितंबर नवरात्रा स्थापना के दिवस उन्होंने किया है, क्योंकि गरीब के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। ये आवश्यक है कि नहीं ये बताइए? गरीब के लिए आवश्यक है ना रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों पर ही जीएसटी की दरें कम करके उस गरीब और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्य रूप से पहले 4 दर थी, अब 2 दर, अब 2 दर छोड़िए 5 और 8% प्रभावी हो गई हैं और सरलीकरण भी सीधा हुआ है। गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, सभी समाज के वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं, आमजन को बड़ी राहत मिली है, इसका लाभ लोगों को मिले, इसके लिए जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। वो लगातार आप देख रहे हैं 22 तारीख से 29 तारीख तक मनाया गया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के आधार पर
और भ्रष्टाचार के आधार पर, जाति पाति के आधार पर इन्होंने राजनीति की। अभी जब लगातार ये 60 साल, 65 साल, 70 साल तक जब इन्होंने राज किया, जब एक भी बार नहीं कहा, लगातार ये राज किया, और जब क्योंकि जनता के हितों से जुड़ के नहीं रहोगे, जनता पर ध्यान नहीं दोगे, लोगों से मिलकर नहीं रहोगे, गरीब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करोगे, तो आप तो ऐसा ही हाल होगा। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, अब आपका भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा, तुष्टीकरण भी नहीं चलेगी, और ये जात पात की बात करते वो भी नहीं चलने वाली है। अब देश के लोगों को भरोसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला था, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन अब बिजली में आपको फर्क दिखा है कि नहीं दिखा है, ये बताइए। अंतर आया है कि नहीं आया है बिजली में? आपको मिल रही है ना? तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता के उत्थान के लिए, गरीब के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के सम्मान के लिए और किसान को भरोसे के लिए कि हमारे किसान को पूरी तरह से मदद की जाएगी, हमारी सरकार लगातार काम करती है। मैं कई आंकड़े अगर मैं गिनाऊं तो ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है। दर्द क्यों नहीं होगा? मैं भी कहता हूं उनको दर्द होना चाहिए कि जब मैं ये पेपर निकालता हूं और मैं बताता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, उन्होंने 5 साल में नहीं किया जो हमने 1.5 साल में करके बताया, लेकिन मैं बार बार पेपर में भी दे रहा हूं, बार बार हर जगह बोल भी रहा हूं, लेकिन इसका कांग्रेसी कोई जवाब नहीं देता है कि हमने जो 5 साल में काम नहीं किए वो इन्होंने 1.5 साल के अंदर करके बता दिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार गरीब को गणेश मान करके काम करने वाले लोग हैं। हम जनता में जो बात वादा करके आते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं 2-3-4, क्योंकि ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत बड़ी लंबी सूची है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं किसानों के लिए फार्म पॉइंट खेत तलाई के लिए हमने 32,407 हमने दिए हैं। उन्होंने दिए थे 1.5 साल में 6,043 और उन्होंने दिए थे 5 साल में 29,430 और हमने दे दिए 32,407। अरे अभी तो 1.5 साल है, 3.5 साल बाकी है। ये आंकड़ा कितना जाएगा? खेतों पर तारबंदी, हम जानते हैं किसान को नुकसान होता है, इसलिए तारबंदी में 262 लाख मीटर हमने दिया है, उन्होंने दिया 4,050 लाख और पूरा दिया 113 लाख मीटर। कितना बड़ा अंतर है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसान पशुपालन से जुड़ा होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पशुपालन के आधार पर रहती है कि नहीं रहती है? मैं बताना चाहूंगा, आप किसानों की आय पशुपालकों पर भी निर्भर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? घर में अगर पशु नहीं होगा किसान के में, तो वो घर सूना सूना नहीं लगेगा क्या? घर में गाय भैंस तो आवश्यक है कि नहीं है? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि लगातार मैंने पशु बीमा नहीं है उसके लिए अस्पताल भी खोले, बहुउद्देशीय चिकित्सालय मैंने 55 खोले। 1.5 साल में कांग्रेस ने 1 खोला था, 5 साल में 49 खोले थे, हमने 1.5 साल में 50 खोल दिए। उन्होंने बहुउद्देशीय चिकित्सालय हमने 50 खोले, उन्होंने 1.5 साल में 0 था और पूरे 5 साल में मात्र 13 खोले थे। अब एक बात बताइए, इनको पता नहीं है कि पशु कितना महंगा हो गया?
किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है तो मुझे पता है वो किसान के घर में खाना नहीं बनता है, किसान के घर में खाना नहीं बनता है। किसान परेशान रहता है कि उसका अगर पशु बीमार हो जाता है तो इसलिए हमने ये खोला है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण हमने 59,25,000 किए हैं और उन्होंने 16,000 मात्र 16,000 दी थी। मैं आपको पाइपलाइन का अनुदान लाभार्थी किसान हमने 77,519 दिया, उन्होंने हमारे 41,000 दिया। कितना बड़ा अंतर है। केंद्रीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण हमने 42,394 करोड़ दिया और उन्होंने 18 करोड़ मात्र 18 करोड़ दिया। बिजली उत्पादन क्षमता में 4,955 मेगावाट हमने की है, उन्होंने की 837 मेगावाट। कितना बड़ा अंतर है। नवकरीय ऊर्जा परियोजना हेतु 34,834 हेक्टेयर जमीन हमने दी, उन्होंने दी 2,601। कुछ नहीं किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम काम कर रहे हैं और काम इसलिए कि हमने आपसे वायदा किया, पूरी तरह से हम उसको निभाएंगे। और यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अंत में इतना कहूंगा मैं भाइयों, ये सेवा शिविर जो हमारे चल रहे हैं, इन सेवा शिविरों में आप सभी को लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए बेटी खड़ी है सामने, बेटी को उधर बुला लो। ये बहुत देर से तस्वीरें लेके खड़ी है, बेटी को बुला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हम सबको जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ आम जन तक कैसे पहुंचे, उस अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा उसको कैसे पहुंचे। मेरे गांव में मेरी कोई बूढ़ी माँ है, मेरा ताऊ है, अगर वो बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रही है, उसको अस्पताल में दिखाना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। कोई दिव्यांग बहन भाई है उसको लाभ मिलना चाहिए, कोई मेरा बेरोजगार नौजवान है उसको किसी योजना से जोड़ना चाहिए। कई मेरे ऐसे गरीब हैं जो मेरे सब्जी का ठेला लगाते हैं, चाय का खोखा लगाते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उसका लाभ मिले, जिससे उसका काम बढ़े। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है, कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसे लोग रहते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं पाते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करेंगे। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज आपने जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित रूप से हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों की सेवा सुविधा को अपना ध्येय मानकर काम कर रही है, तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हो रहे हैं। यह सेवा पर्व पखवाड़ा भी जन सेवा का ध्येय है और इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सेवा शिविरों का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाएं, उन सेवा शिविरों में जाएं जिससे किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं हो। मैं आप सभी को, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत